आज का सवाल सदियों से मानवता के मन में गूंज रहा है। क्या सृजनकर्ता मौजूद है या उसका अस्तित्व केवल हमारे विश्वास का विषय है? ये बहस केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। आज विज्ञान, दर्शन और तर्क शक्ति के माध्यम से भी लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि की जटिलता और ब्रह्मांड के नियम एक सृजनकर्ता की मौजूदगी का संकेत देते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि हमारा ज्ञान, समय और प्राकृतिक नियम किसी दिव्य हस्तक्षेप के बिना भी ब्रह्मांड को समझा सकते हैं। आधुनिक विज्ञान जैसे बिग बैंग, रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स हमें यह दिखाते हैं कि समय और अंतरिक्ष की हमारी समझ सीमित है। अगर कोई सृजनकर्ता है तो वह हमारी वर्तमान समझ और अनुभव से परे हो सकता है। इस बहस का उद्देश्य न केवल यह तय करना है कि सृजनकर्ता है या नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि हमारे ज्ञान और तर्क की सीमाएं क्या हैं। तो आइए आज हम इस प्रश्न की गहराई में उतरें। क्या सृजनकर्ता वास्तव में मौजूद है या यह केवल हमारे विश्वास की बात है? और क्या विज्ञान, दर्शन और तर्क हमें इसके उत्तर के करीब ला सकते हैं? मानव समझ की वर्तमान सीमाओं के आधार पर हम न तो सृजनकर्ता के अस्तित्व को पूरी तरह सिद्ध कर सकते हैं और न ही उसके अभाव को पूर्ण रूप से नकार सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि मनुष्य तर्क करना छोड़ दे, प्रश्न पूछना बंद कर दे या खोज और अनुसंधान से मुंह मोड़ ले। वास्तव में मानव इतिहास की पूरी प्रगति इन्हीं प्रश्नों से जन्मी है। जो प्रश्न आज हमारी समझ से परे हैं, संभव है कि भविष्य में वे हमारी सामान्य जानकारी का हिस्सा बन जाए। आज जिन समस्याओं का उत्तर हम विज्ञान और तर्क से नहीं दे पाते, कल वही उत्तर मानव समझ के विस्तार के साथ स्पष्ट हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी यह नहीं है कि हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिल जाए, बल्कि जरूरी यह है कि हम प्रश्न पूछना कभी बंद न करें, क्योंकि मानव समझ की सीमाएं स्थिर नहीं हैं, वे निरंतर विकसित होती रहती हैं। और शायद इसी निरंतर खोज में मानव चेतना का वास्तविक अर्थ छिपा है।